जय श्री श्याम दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, जानते हैं बाबा श्याम की रोज़ की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अपने घर की और पूजा घर की साफ़ सफाई करें। उसके बाद नहा धो के शुद्ध हो जाएं। अगर आपके घर में श्याम बाबा की मूर्ति है तो उसे गंगा जल से स्नान कराइए, या श्याम बाबा की फ़ोटो है तो गंगा जल का छिड़काव कीजिए और साफ़ कपड़े से पोंछकर साफ़ कीजिए। इसके बाद बाबा को चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। श्याम बाबा के पूजा में इत्र का विशेष महत्व बताया गया है। श्याम बाबा को घी का दीपक अवश्य जलाएं। सरसों का प्रयोग ना करें। अगर आपके पास घी नहीं है तो तिल का तेल का दीपक आप जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद श्याम बाबा की आरती करनी चाहिए। उसके बाद ओम श्री श्याम देवाय का मंत्र का जाप कीजिए। पूजा में दीपक धूप अवश्य जलाएं। प्रसाद के रूप में आप चीनी मिश्री का उपयोग कर सकते हैं। प्रसाद में आप तुलसी दल अवश्य डालें। तुलसी दल श्याम बाबा को बहुत ही पसंद होता है। और कच्चे दूध का भोग अवश्य लगाएं। कच्चे दूध में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। इससे श्याम बाबा अति प्रसन्न होते हैं। कच्चा दूध श्याम बाबा को बहुत प्रिय होता है, तो इसलिए आपके पास भले फल प्रसाद हो ना हो, आप कच्चे दूध से रोज़ श्याम बाबा को भोग लगाएंगे तो श्याम बाबा आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूजा करेंगे। आप एक नियम बना लीजिए, रोज़ सिर्फ एक घी का दीपक और कच्चा दूध से भोग लगाइए। कच्चे दूध पूछते हैं और कि खाटू श्याम जी के मंदिर से घी का दीपक से ही श्याम बाबा इत्र का क्या हर मनोकामना श्याम पूरी करेंगे। हम बाबा के दरबार में जाते हैं। श्याम बाबा को श्याम का फूल दर्शन करते हैं प्रिय है, तो वहाँ से तो आप गुलाब का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं में लेकर आते हैं। श्याम बाबा को सभी भक्त इत्र चढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा श्याम को इत्र बहुत पसंद होता है। श्याम बाबा के मंदिर से जब आप इत्र घर लाएं तो रोज़ श्याम बाबा का श्रृंगार में इत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे श्याम बाबा अति प्रसन्न होते हैं। अगर आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप श्याम बाबा का इत्र लगा सकते हैं। श्याम बाबा के आशीर्वाद से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। श्याम बाबा का इत्र चमत्कारी रूप से काम करता है। श्याम बाबा का इत्र लगाने से जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं उनको धीरे धीरे पढ़ने में आसानी होती है और वो धीरे धीरे सफलता की तरफ बढ़ने लगते हैं।
श्याम बाबा का बागा भी बहुत चमत्कारी माना जाता है। बसंत पंचमी पर श्याम बाबा का बागा मिलता है। आप किसी भी श्याम मंदिर में जाकर ये बागा ले सकते हैं। वहाँ सभी भक्तों को श्याम बाबा का बागा बांटा जाता है और इसे घर के मंदिर में रखना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। श्याम बाबा का बागा आप अपने घर में रख सकते हैं, पूजा घर में रख सकते हैं। अगर आप अपने पर्स में रख सकते हैं, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं और नियम के अनुसार पूजा कर सकते हैं। श्याम बाबा के इत्र लगाकर हमें शादी पार्टी या कहीं घूमने मौज मस्ती करने नहीं जाना चाहिए। इससे इत्र की महिमा समाप्त हो जाती है और श्याम बाबा का अपमान माना जाता है। अगर मंदिर से आपको इत्र या मोर पंख या बाबा का निशान मिल जाए तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे, क्योंकि ये सब पंडित जी के द्वारा अगर मिले तो आप समझ जाइए कि श्याम बाबा आपसे बहुत प्रसन्न हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिल गया है। तो उस इत्र और मोर पंख को अपने पूजा घर में रखिए, उसकी नियमित रूप से पूजा कीजिए और देखिएगा आपको चमत्कार अवश्य होगा। आप एकदम सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएंगे। श्याम बाबा की फ़ोटो या मूर्ति के साथ संकट मोचन हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति अवश्य रखें। श्याम बाबा के साथ हनुमान जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्याम बाबा का एकादशी का व्रत अति फलदायी होता है। हर महीने शुक्ल पक्ष में श्याम बाबा की एकादशी करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। अगर कोई भी श्याम बाबा का हर महीने की एकादशी ना कर पाए तो सबसे बड़ी कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी होती है, उसे श्याम बाबा की एकादशी जरूर करनी चाहिए। इससे हमारी हर मन की इच्छा पूरी होती है। एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए और द्वादशी के दिन बाबा की जोत लेना चाहिए। इससे बाबा बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी हर इच्छा, हर मनोकामना को पूरा करते हैं।